नए राज्यपाल है, ठीक है, बिहार के नए राज्यपाल है, ठीक है भैया, हमने समझ लिया बिहार के नए राज्यपाल है। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर, ठीक है। अच्छा सर ये जो थे ये पहले कहाँ के थे? ये सर हिमाचल के थे, ठीक है जी, कहाँ के? हिमाचल के थे। अच्छा सर ये रहने वाले कहाँ के? हिमाचल के राज्यपाल थे, ध्यान रखोगे, राज्यपाल। अच्छा सर ये रहने वाले कहाँ के? रहने वाले सर ये गोवा के हैं, ध्यान रखना, गोवा के, और ये गोवा के मंत्री भी रह चुके हैं, वहां से विधायक भी रह चुके हैं, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, रहने वाले गोवा के। तो ये कुछ टाइम हिमाचल प्रदेश के थे, अब ये बिहार के हो गए। जो बिहार के थे फागू चौहान, वो मेघालय में पहुंच गए, ध्यान रखोगे, फागू चौहान कहां पहुंच गए हैं? वो मेघालय में पहुंच गए हैं, ये बात आप ध्यान रखना, डन, समझ गए? तो बिहार तो ऐसे याद रखना है। अब देखो सर बिहार के बारे में हम जानते हैं कि बिहार था वो 22 मार्च 1912 को बना है सर जी, हमें पता है, ठीक है, क्लियर रहता है। हिंदी और उर्दू इसकी दो भाषाएं हैं, ये भी चीज आप ध्यान रखना, डन। आ जाओ नेक्स्ट नेक्स्ट बोलते सर झारखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? जरा बताओ, क्या लगाओगे? राइट आंसर, झारखंड के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं? अच्छा ठीक है, ये वाला ये लिंक कॉपी बोर्ड क्लिप बोर्ड से हटाना भैया, चलो डन, ठीक है। दीजिए इसमें से भौल शाह रंजीता पटेल भैया, ठीक है, ये देखो झारखंड के नए राज्यपाल। अच्छा सर अब कौन आए हैं झारखंड के नए? तो आप बोलोगे सीपी राधाकृष्णन इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, ओके, सीपी राधाकृष्णन, ठीक है, राधाकृष्णन। अच्छा सर ये बन गए झारखंड के, ठीक है साहब, ये झारखंड के बन गए। रहने वाले कहाँ के? जरिए रहने वाले तमिलनाडु के, रहने वाले कहाँ के? जरिए तमिलनाडु के हैं, और वहां के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे, बीजेपी के तमिलनाडु के अध्यक्ष भी रहे थे, ठीक है, ध्यान रखोगे, तमिलनाडु के अध्यक्ष रह चुके हैं ये। तो अब ये कहाँ आ गए? झारखंड आ गए भैया, झारखंड। अब झारखंड के पहले कौन थे? रमेश बैस थे, याद रखोगे, रमेश बैस ये थे पहले, ये बात ध्यान रखना, क्लियर हो जाएगा। अब नहीं है रमेश बैस इसके, ठीक है, तो समझ गए भैया, झारखंड से सीपी राधाकृष्णन आ गए, झारखंड में नए राज्यपाल, और ये तमिलनाडु के रहने वाले बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और झारखंड के पहले रमेश बैस थे। अच्छा अब आप बोलिए सर झारखंड का 15 नवंबर 2000 को बन जाता है सर, 15 नवंबर 2000 को, और इसके भी सीएम कौन है? अब आवाज क्लियर आ रही है ना वॉइस, ठीक है। अभी इसके सीएम कौन है? यहाँ पे हेमंत सोरेन, ये चीज आप ध्यान रखना, हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन। और सर इसकी पार्टी कौन सी है? झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो कौन सी बोलोगे आप? झारखंड मुक्ति मोर्चा सर इनकी पार्टी है। आ जाओ जी नेक्स्ट बनाते हैं, रांची इनकी राजधानी है। लूर निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य लगता है आपको? जरा बताओ लूर कहाँ का है? आवाज क्लियर है, ठीक है, चलिए फटाफट की आवाज आ रही है, एक बच्चा कहना ठीक है, चलिए अब आवाज ठीक है, ओके, एक बार मुझे बता देना आप, आ जाइए। हाँ दीजिए इसमें से क्या है? हरियाणा इज राइट आंसर। इधर देखो हरियाणा लोग नृत्य, इनमें से क्या है? सही बात है भाई, फटेबाज जैसी आवाज आएगी तो वैसे ही बोलेगा इंसान, क्लियर बोलना चाहिए, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है भैया, फटेबाज से आवाज आ रही तो आ रही है ना, उसको ठीक करना चाहिए, उसमें काय की बनावट। इधर देखो हरियाणा इज राइट आंसर, आप लगाओगे सर हरियाणा। अच्छा इसमें ये है लूर निम्नलिखित में से हरियाणा का है, ठीक है सर। ये कब होता है सर? ये फाल्गुन के टाइम पर होता है, फाल्गुन महीने के टाइम पर, यानी कि फरवरी और मार्च के टाइम पर ये होता है। पहली बात ये हम समझ गए। दूसरी बात अगर आपसे पूछे, इसको ऐसे भी बोल देते हैं कि फसल कटाई के उपलक्ष्य में, फसल कटाई के उपलक्ष्य में करते हैं यहाँ के लोग, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, है ना, उपलक्ष्य में, इस उपलक्ष्य में करते हैं, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। हरियाणा के अंदर से एक और चीज याद रखोगे, यहाँ का गुग्गा भी है, ध्यान रखोगे, गुग्गा, ये चीज आप ध्यान रखना, गुग्गा ये भी यहाँ का नृत्य है, ठीक है, ध्यान रखोगे। झूमर भी यहाँ का है, घूमर मत समझने लगना, ठीक है, ध्यान रखोगे। घूमर राजस्थान, झूमर हरियाणा, ठीक है, ऐसे भी ध्यान रखोगे। अब आपसे पूछ सकता है सर कुछ हरियाणा के बारे में हो जाए, देखो हरियाणा के बारे में, ठीक है, क्लियर है ना, चलो क्लियर है अब वॉइस। देखो हरियाणा के बारे में आप लोग जानते हो 1 नवंबर 1966 को बना था, ये तो हमको पता है, लेकिन आपसे पूछने लगे सर यहाँ पर 3 बार जो सीएम रह गए हैं उनका नाम जरा एक बार बता सकते हो? तो आप लगाओगे सर बंसीलाल, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि बस यही रहे हैं, लेकिन बंसीलाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको हरियाणा का शेरशाह सूरी बोल देते हैं, हरियाणा का सूरी बोल देते हैं, शेरशाह सूरी, ध्यान रखोगे। आधुनिक हरियाणा का निर्माता बोल देते हैं, ठीक है, ध्यान रखोगे। चौधरी बंसीलाल को आधुनिक हरियाणा का, है ना, ध्यान रखोगे, निर्माता बोल देते हैं, निर्माता। पता है सिर्फ 41 साल के सीएम बन गए थे, 41 साल के सीएम, हरियाणा के सबसे कम उम्र के सीएम, सबसे कम उम्र के सीएम बन गए थे। 1970 में हरियाणा के अंदर बिजली पहुंच चुकी थी, देश का पहला राज्य बना था, देश का पहला राज्य इन्हीं के कार्यकाल में बना था, ये चीज आप ध्यान रखना, 1970 में, ठीक है, क्लियर हो जाती है, समझ गए। अच्छा जन्म 1927 में हुआ था इनका, ये बात एसएससी पूछ चुकी है, ध्यान रखना बंसीलाल के बारे में, ओके। बंसीलाल केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि रक्षा मंत्री नहीं रहे, हमारे रक्षा मंत्री भी थे 1975 में, हमारे रेल मंत्री भी थे 1984 में, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, चौधरी बंसीलाल का नाम, ओके डन। नेक्स्ट आ जाती है, हाँ एक और चीज देखो, हरियाणा से एक और चीज क्या पेपर पूछेगा, हमारे देश की साक्षरता कितनी है? 74.04%, राइट, लेकिन हरियाणा की कितनी है? 75.6%, ये ध्यान रखना, ये हरियाणा की साक्षरता है, समझ गए। सबसे ज्यादा इनका गुरुग्राम पढ़ा लिखा है, गुरुग्राम क्या है? पढ़ा लिखा है, और मेवात इनका सबसे कम, मेवात सबसे कम पढ़ा लिखा है इनका, मेवात को लुगु भी बोल देते हैं। नेक्स्ट आ जाओ भाई, बोलते सर तीस्ता नदी का उद्गम स्थल कहां से है? भाई तीस्ता, भाई तीस्ता नदी जल विभाग 2
देशों में है, भारत में और बांग्लादेश में, राइट। भारत और बांग्लादेश इन दो में क्या है, इसका विवाद है, ये चीज आप ध्यान रखो, मतलब झगड़ा है। तो ये सिक्किम स्थित हिमालय से निकलती चोलामू झील से या फिर हिमालय की पहाड़ी या फिर शिवलिंग हिमनी से निकलती है। तो आप बोलोगे गलत, चोलामू झील से क्यों निकलेगी, गलत है, ठीक है। कैसे कर देते हो तुम गलत, छोटे छोटे बच्चों हैं, ऐसे क्यों, ये चोलामू झील से क्यों आएगी, सिक्किम के स्थित हिमालय के पाऊ, ध्यान रखोगे, पाऊ हुनरी ग्लेशियर से, पाऊ हुनरी ग्लेशियर से, ध्यान रखोगे, पाऊ हुनरी ग्लेशियर से निकलती है। समझ गए आप लोग यहाँ तक, ठीक है। ज्योग्राफी पढ़ा करो, ये आओ इधर, सिक्किम को लो इधर, ठीक है। सिक्किम में ध्यान रखोगे पाऊ हुनरी ग्लेशियर से निकली और कहां पर चली जाती है, ये क्या है, बांग्लादेश, बांग्लादेश में जाके किसमें मिल जाती है ना, ब्रह्मपुत्र में, ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। कहां पर जाकर ये किसकी सहायक हो गई, ब्रह्मपुत्र की हो गई। कहां से निकली, सिक्किम के पाऊ हुनरी ग्लेशियर से और बांग्लादेश चली गई। रंगीत किसकी सहायक है, रंगीत क्या है, सहायक, हल्की सी आराम से उसको कर दी गड़बड़। नेक्स्ट आ जाओ, छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बताओ, चलो ठीक है। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बने हैं, वो कौन बने हैं, चलो बताइए, इसमें से क्या लगाओगे। छत्तीसगढ़ के नए गवर्नर कौन बन गए, सौर हेमंत सोरेन बने हैं, विश्वभूषण हरिचंद्रन बने हैं, या फिर गणेशन बने हैं, फागू चौहान। तो आप क्या लगाओगे, ठीक है। हाँ जी, एक बच्चा एक क्वेश्चन है, हाँ जी भैया पूछो आप, विकास, ठीक है, बताओ भैया पूछो, चलो दीजिए, इसमें से क्या लगाओगे, छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल, चलिए बताइए इसमें से। ओ नहीं पता, कैसे काम चलेगा, ठीक है। विश्वभूषण हरिचंद्रन नहीं बने हैं छत्तीसगढ़ के, समझ गए आप लोग, यही बने हैं, ठीक है, समझ गए, है ना, ये चीज ध्यान रखोगे, विश्वभूषण हरिचंद्रन बन गए, ये छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बन गए, बस काम खत्म, इसमें कोई बड़ी फारसी की आंख नहीं थी। 2 नवंबर में क्या बना है, छत्तीसगढ़ बना है सर, ये चीज आप ध्यान रखोगे, छत्तीसगढ़ बना है, ठीक है, क्लियर। जो यहाँ की पहले अनुसुईया उइके थी, याद रखोगे, अनुसुईया उइके, ये चीज आप ध्यान रखना, पहले ये थी यहाँ की, ठीक है, ध्यान रखोगे। अब ये नहीं, अब कौन है, विश्वभूषण हरिचंद्रन छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल, ये 2000 में बना था, जनजातीय राज्य है। यहाँ पर ध्यान रखोगे तीरथगढ़, ठीक है, तीरथगढ़ जलप्रपात भी मिलेगा आपको, यहाँ पर वाटरफॉल है, और यहाँ पर इंद्रावती नदी भी मिलेगी आपको, इंद्रावती नदी के ऊपर चित्रकूट वाटरफॉल भी मिलेगा, यहाँ पर चित्रकूट वाटरफॉल भी मिलेगा, यहाँ पर ध्यान रखना, जिसको भारत का नियाग्रा बोल देते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। नेक्स्ट आते हैं, राजा राममोहन राय 2023 का पुरस्कार किसको मिला है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको हम इंपॉर्टेंट डालेंगे। जरा बताइए किसे राजा पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है, ठीक है, ध्यान रखोगे, पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है सर, ठीक है। अब वो किसको मिला जी, वो मिला AB के प्रसाद को मिला, ठीक है। 75 वर्षों की इनकी क्या है भाई, पत्रकारिता है, उसके लिए मिला इनको, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, राजा राममोहन राय 2023 का पुरस्कार। अच्छा सर, राजा राममोहन राय है ना, राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी थी, ये तो हमें पता है, अकबर सेकंड, लेकिन इनको किस किस भाषा का ज्ञान था, इनको राजा राममोहन राय को 1772 में इनका जन्म हुआ, इनको बहुत सारी भाषाएं, हिब्रू का ज्ञान था, ठीक है, ध्यान रखोगे, हिब्रू के साथ अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, ठीक है, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, ठीक है, ध्यान रखोगे, इनको भाषाओं का बहुत ज्ञान था, ये बात ध्यान रखना। और इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना करी थी, आत्मीय सभा, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। और ब्रह्म समाज की भी स्थापना करी इन्होंने। सती प्रथा के अंत में इनका बहुत बड़ा योगदान था। सती प्रथा का अंत कब हुआ सर, 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने रोक लगा दी थी उसपे, तो इनका बहुत बड़ा योगदान था उसमें। मानव तस्करी का निषेध भारतीय संविधान के किस तहत रखा गया है, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, है ना। तो कहता है सर, ये मानव तस्करी का निषेध भारतीय संविधान के किसके तहत रखा गया, आर्टिकल 22, 23, 21 या फिर 24, तो क्या लगाओगे इसमें से, हाँ जी, है ना, जरा बताइए इसमें से क्या है। बहुत अच्छा, देखो मानव तस्करी आई उसमें, भाई आप मानव के साथ मतलब उसको पकड़ के चुपचाप बेच नहीं सकते, उसका व्यापार नहीं कर सकते, है ना। आजकल क्या होता है, बहुत सारे, मतलब पहले होता था बहुत ज्यादा कि भाई छोटी बच्चों को पकड़ा और उनको बेच दिया, या फिर बड़े आदमी को पकड़ा और उनको बेच दिया, ये गलत है, ये 23 के अंदर आता है, ठीक है, ध्यान रखोगे 23। तो ध्यान रखोगे, मानव तस्करी नहीं कर सकते आप, मानव की तस्करी आप नहीं कर सकते, देह व्यापार नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान रखोगे, नहीं कर सकते आप। और आर्टिकल 24 में क्या लिखा है कि 14 वर्ष से कम तक के बच्चे, 14 वर्ष से कम के बच्चे जो है उनको आप कारखाने में काम नहीं करा सकते, कारखाने में काम नहीं करा सकते, ये बात ध्यान रखना। और इसी के लिए ध्यान रखोगे, जो कैलाश सत्यार्थी है ना, उन्होंने इसी पर काम किया था, ध्यान रखोगे, कैलाश सत्यार्थी, तो उनको नोबेल प्राइज मिला था शांति का 2014 में, ये याद रखना, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, इन्हें शांति का नोबेल प्राइज मिला था 2014 में इसी चीज के लिए, कि बच्चों को कारखानों से या फिर जो भी काम करते हैं, जो 14 साल से कम के बच्चे, उनको निकालो वहां से कैसे भी करके। अब ये देखो क्या बोला भाई, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में से किस शिष्य को दिया था, जरा बताना भाई सर जी, इसमें से क्या लगाओगे, सारीपुत्र है, उपाली है, सुभद्र है, क्या लगाओगे, राइट आंसर आनंद है, तो क्या होगा इसमें से आपका। लास्ट में किसको दिया था, कौन था वो, गलत नहीं करोगे, हाँ जी, बचपन बचाओ आंदोलन, शाबाश, बहुत बहुत बढ़िया। जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, आनंद है, सारीपुत्र है, सुभद्र है, या फिर उपाली है, किसको दिया था अपना लास्ट का, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी भी कई सारे लोग गलत कर रहे हैं, तुमने इतना पढ़ा है फिर भी गलत कर रहे हो, ठीक है। आनंद क्यों होगा भाई, यहाँ पे जो आनंद दे रहे हो, ठीक है, आनंद वाले कई सारे लोग गलत कर रहे हैं। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश, ध्यान रखोगे, किस शिष्य को दिया, सुभद्र को दिया, सारीपुत्र को दिया, ठीक है, किसको दिया था भाई, एक याद है बिल्कुल, जो इन्होंने आखिरी दिया, एक तो ध्यान रखना, कुशीनगर में दिया था इन्होंने आखिरी उपदेश, ये बात ध्यान रखना, आखिरी जो थे। और जो इन्होंने ज्यादा उपदेश दिए थे वो कहाँ दिए थे, ध्यान रखोगे, ज्यादा उपदेश कहाँ पर दिए, ज्यादा इन्होंने दिए श्रीवस्ती के अंदर दिए थे, जो ज्यादा उपदेश थे। पहला कहाँ दिया था, सारनाथ में आकर दिया था सर, पहला यूपी के सारनाथ में आकर दिया, बनारस के पास जगह पड़ती है सारनाथ, वहां दिया था आके, 5 ब्राह्मणों को दिया था, 5 ब्राह्मण, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, 5 ब्राह्मण को आकर दिया, पहला सारनाथ, 5 ब्राह्मण को आकर दिया। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी इनको, बोध गया, ये गया के अंदर पड़ती है जगह बिहार में, वहां इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, 29 वर्ष से तपस्या कर रहे थे और 35 वर्ष पे जाके ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, आपको पता होना चाहिए कुशीनगर के अंदर इन्होंने अपने शिष्य चुंब के यहाँ, ठीक है, एक सामग्री खाई थी, उसके बाद ये बीमार पड़ जाते हैं और
80 वर्ष की अवस्था में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, आपको अच्छे से पता है। बट आनंद तो नहीं है उसमें, ठीक है। अब मुझे तुम आंसर बताओ इसका कि क्या लगाओगे, क्या सारी पुत्र है, उपाधि भी नहीं है, इन दो में से कोई एक है, मुझे बताओ। चलो आप इसमें से, क्योंकि तुम गलत कर रहे हो कई सारे लोग, ठीक है। क्लियर हो जाता है यहां तक, आप लोग समझे। अब देखो एक और चीज इसके बारे में सर, ये ध्यान रखना, स्तूप क्या होता है, किसी वस्तु का ढेर होता है, ये हम जानते हैं, किसी वस्तु का ढेर को बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। किसी वस्तु का ढेर स्तूप कहलाता है। स्तूप में ध्यान रखना, जैसे मान के चलो या तो हमारे देश में जब इनकी मृत्यु हो गई थी ना, ध्यान रखना 8 जगह पर स्तूप बनाए गए थे, क्योंकि इनकी अस्थियों को 8 जगह पर अलग 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 रखा गया था। या स्तूप हम वैसे भी बना लेते हैं अगर इनसे जुड़ी हुई कोई चीज है, जैसे कि जो इनके पैर में चप्पल पहनते थे, ठीक है, ध्यान रखोगे, इनको खड़ाऊ बोल देते थे, तो उनका भी स्तूप बना हुआ है, इनके दांत का भी स्तूप बना हुआ है, तो वहां रख दिया, उसके ऊपर ढेर बना दिया, स्तूप बना दिया। ध्यान रखोगे किसी वस्तु का ढेर। तो ऐसे स्तूप हमारे यहाँ बहुत है। सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप जो है वो अशोक के शासनकाल में बना था, और उसमें इनके शिष्यों के अवशेष रखे हुए मिलते हैं, ये भी बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो बताओ बेटा इसका आंसर, तो तुम्हें बताओ, ठीक है, कौन सा होगा एक राइट आंसर, क्या लगाओगे। रिखमपारा का पारंपरिक नृत्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गलत कह रहे थे कई सारे, ध्यान रखना, उन दो में से कोई एक आंसर है। रिखमपारा ये निशी जनजाति के द्वारा नृत्य किया जाता है। कौन सी जनजाति के सर, निशी जनजाति के, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, निशी जनजाति के द्वारा, और कहां पर किया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है, ये चीज आप ध्यान रखना। उनकी महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा, ठीक है, शो के लिए प्यार में किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। क्या हो जाता है, रिखमपारा एक नृत्य लगता है, आपको ये चीज आप नोट डाउन कर लोगे, ठीक है भैया, समझ गए आप लोग। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपसे पूछे सर नट पूजा कहां पर होता है नृत्य, आप बोलोगे सर असम के अंदर होता है, इंपॉर्टेंट है। बिहू असम के अंदर होता है, बिहू असम के अंदर होता है, नट पूजा असम के अंदर होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। खर्ची पूजा कहां का त्योहार है, खर्ची पूजा, ये आप बोलोगे सर ये त्रिपुरा का है, ये भी बात आप ध्यान रखोगे, है ना, ध्यान रखोगे। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो खर्ची पूजा के बारे में, ऐसे कुछ चीजों को आप ध्यान रख सकते हो। गिरनार नृत्य कहां का है, मध्य प्रदेश का है, बताया नहीं भाई, ठीक है। चलो महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन बने हैं, ठीक, रानी है या फिर सिंह है या फिर रिजिजू है या फिर बैस है, जरा बताओ इसमें से थोड़ा सा, अगर तुम दिमाग पे जोर लगाओगे थोड़ा सा, तो भी आंसर निकल के आ जाएंगे। चलिए महाराष्ट्र के नए राज्यपाल, अच्छा सर अब कौन बन गए, रमेश बैस बन गए। देखो हुआ क्या, महाराष्ट्र के साथ थोड़ी सी लेन देन हो गई, कैसे भैया, यहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी थे, याद रखोगे कौन थे महाराष्ट्र के राज्यपाल, भगत सिंह कोश्यारी। अब भैया कोश्यारी तो बहुत एक्सपीरियंस आदमी है बीजेपी के अंदर, इनके मुंह से गलती से छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर कोई कंट्रोवर्सी निकल गई, अब बस ये आगे भैया लाइमलाइट में तब से। और फिर इन्होंने बीजेपी के अमित शाह को लिखा था 6 दिसंबर को पत्र कि क्या मैं अपने पद पर बना रहा हूं या ना, तो उधर से कोई जवाब नहीं आया, इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया, फिर भगत सिंह कोश्यारी ने, ये चीज ध्यान रखोगे। अब जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो अब इनकी जगह कौन आ गया, रमेश बैस, ये झारखंड के थे, ये भी चीज आप ध्यान रखना, ये झारखंड के थे क्या राज्यपाल। अब ये किधर पहुंच गए, ये पहुंच गए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की गवर्नमेंट है, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, एकनाथ शिंदे वहां पर सीएम है, ये चीज ध्यान रखोगे। 1 मई 1960 को ये राज्य बना था मुंबई प्रेसिडेंसी से अलग होकर। अब आ जाओ 15 जनवरी 2023 को 71वें वार्षिक मिस यूनिवर्स पेजेंट का खिताब किसने अपने नाम कर लिया, क्या बोला सर उसने 71 में, कोई 70 में तो जीता था, वो तो हरनाज सिंधु ने जीता था, हरनाज सिंधु ने जीता था वो तो, ठीक है ना सर, ये चीज ध्यान रखोगे। लेकिन 71वां अमेरिका की किसने जीता, तो आप लगाओगे सर 71वां जो जीता भाई 85 देशों की कंसिस्टेंट ने इसमें भाग लिया था, 84 को हरा दिया, 84 को हराकर किसने हराया, तो आप बोलोगे सर आर बॉनी गैब्रियल, ठीक है, ध्यान रखोगे। तो इसमें से क्या हो जाएगा, आर बॉनी गैब्रियल ने जीत लिया, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। 71वां और 70वां हरनाज संधू, तो हरनाज संधू ने इनको अपना ताज पहनाया जिसकी 49 करोड़ रुपए कीमत थी, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, इतनी कीमत। तो आप लोग समझिए पहली बार ये जो 71वां सीजन हो रहा था ना, इसमें पहली बार मिस यूनिवर्स में विवाहित महिलाएं और माताओं ने हिस्सा लिया था, ये बात ध्यान रखोगे, किसने, विवाहित महिलाएं प्लस माताओं ने हिस्सा लिया, जो कि कितनी बड़ी बात है, ये चीज समझ गए आप लोग। आ जाओ भैया नेक्स्ट पर देखते, कहते हैं में से इंद्रधनुष में किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, ठीक है, जरा बताओ सबसे कम नैनोमीटर किसके अंदर होती है तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ऐसे ध्यान रखोगे, है ना, एंगस्ट्रॉम को, ये चीज ध्यान रखोगे, है ना, तरंग दैर्घ्य को किसमें रिप्रेजेंट करते हो आप, एंगस्ट्रॉम में करते हो, है ना, ये चीज ध्यान रखना, कभी पेपर में पूछ सकता है। तो अब जरा बताओ कि इसमें से सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी है, बैंगनी, नीला, इंडिगो या फिर लाल, मैं वारी गलत हो जाना, रेड की तो सबसे ज्यादा होती, उल्टा पढ़ लिया तुमने, ठीक है, आप लोगों ने उल्टा पढ़ लिया, बैंगनी की सबसे कम होती है, ये चीज ध्यान रखना। इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं सर, 7 रंग होते हैं, ये ध्यान रखना आप। और इसमें बैंगनी सबसे कम है, 400 नैनोमीटर सबसे कम होती है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, 400 नैनोमीटर, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, पेपर में पूछता है इसके बारे में नैनोमीटर। और जब आपसे पूछे सर लाल की सबसे ज्यादा, यस 700 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। तो आप लोगों को एक चीज पता चल जाना चाहिए कि हाँ भाई इंद्रधनुष के अंदर जो रंग है उनका जो ध्यान रखोगे तरंग दैर्घ्य है वो 400 से 700 के बीच होती, 700 सबसे ज्यादा लाल की और वो सबसे कम, उल्टा पढ़ लिया, ठीक है, चलो कोई नहीं, होता है, ठीक है। अब ये बताइए चलिए इसमें से क्या लगाओगे, शब्द लव का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, ये ध्यान रखना, लास्ट ईयर दिल्ली पुलिस में आया था ये, ठीक है, दिल्ली पुलिस जब आपका एग्जाम 2020 में हुआ था ना दिसंबर में, तब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भैया। तो जरा बताइए शब्द लव का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से लगता है आपको, ठीक है, गोल्फ से है, फुटबॉल से है, लॉन टेनिस से या फिर शतरंज से है, जरा बताओ इसमें से फुटबॉल से, कहिए मिस्टर परफेक्ट को देखो, है तुमने देखा है, हर हर महादेव, गलत, बैडमिंटन है, एक बच्चे का छीगा है, रिंकू का बच्चे का, ठीक है, बहुत अच्छा, इंदौरिया का छीगा है, वेरी गुड, लॉन टेनिस इज द राइट आंसर, लॉन टेनिस को आप टेनिस भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसी से आया है लव,
ध्यान रखोगे लव एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, ये चीज ध्यान रखना। ये कैसा है, ये फ्रेंच भाषा, और उस फ्रेंच भाषा में ध्यान रखोगे इसको ना तो लाउफ बोलते हैं, फ्रेंच भाषा में लाउफ बोलते हैं इसको। लाउफ का मतलब होता है अंडा, जीरो, ये चीज ध्यान रखोगे, अंडा या जीरो। तो जब आप टेनिस खेल रहे होते हो उसमें जो जीरो का अंक होता है उसको लव बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखोगे। टेनिस में जीरो के अंक को लव बोलते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर हो गया, किसको, जीरो को, बस समझ गए। ये जो टेनिस वर्ड आया ये भी फ्रेंच से निकल के आया, टेनिन से, किससे, टेनिन, ये चीज आप ध्यान रखना, टेनिन से निकल कर आया है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं सर। रियो ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, जरा बताना। इसमें से साक्षी मलिक, बिंद्रा, या फिर आपको लगेगा सिंधु या फिर कारनगर। हु वॉन द इंडियन फ्लैग, हु वाज द इंडियन फ्लैग बैनर एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ रियो ओलंपिक्स, जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे भैया, एक राइट आंसर, ठीक है। हाँ जी भैया क्वेश्चन है सर जी, हाँ जी पूछो जी मैडम, क्या आपका क्वेश्चन है, ठीक है, चलो दीजिए इसमें से क्या लगाओगे। और दिल्ली पुलिस के जो फॉर्म है वो 1 अप्रैल से मतलब हो कंफ्यूजन अब दूर हो गई है। देखो क्या है, असल में इन्होंने 200 प्लस के आसपास ओबीसी की वैकेंसी रखी थी, ये ध्यान, इतना ही पता है मुझे इसके बारे में, जो पता चला उससे ज्यादा नहीं चला, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, कहते हैं अभिनव बिंद्रा है, ये नहीं, ये तो उद्घाटन में थे सर, ठीक है, उद्घाटन में, ये चीज आप ध्यान रखना, क्लियर रहता है, समझ गए। और जो साक्षी मलिक है ये समापन में थी, ये चीज आप ध्यान रखना, समापन में थी। रियो ओलंपिक भारत कितने नंबर पर रहा सर, 67वां नंबर पर रहा था, 2016 में हुआ था ये ओलंपिक। पहले पर कौन रहा सर, 121 पदक लाके अमेरिका रहा सर इसमें। अमेरिका कितने देश के प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेने गए थे, 207 देश के गए थे। तो ये है सर 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ, रियो ब्राजील के अंदर पड़ता है, उद्घाटन में बिंद्रा और समापन जब एंडिंग हो रही थी तो साक्षी मलिक। तो इसमें हमसे समारोह समापन का पूछा है तो आप साक्षी मलिक बताओगे, साक्षी मलिक इसमें पदक लेकर आई थी, ये ध्यान रखना, कौन सा, एक कांस्य पदक लेकर आई थी, ठीक है। और रजत पदक कौन लेकर आई थी, इसी वाले में पीवी सिंधु लेकर आई थी, तो 2 ही पदक आए थे बस, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना इसमें। चलिए जी नेक्स्ट आता है सर 15 फरवरी 2023, यानी कि आप 15 ही है भैया, है ना। तो 2023 को 12वां हिंदी सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ, तो इटली, इजराइल, फिजी या फिर रूस। तो आप बोलोगे फिजी के नाडी में सर, फिजी के नाडी में, ये चीज आप ध्यान रखना। 15 से 17 फरवरी के बीच में शुरू हो रहा है। कितने नंबर का है सर, 12वें नंबर का है। अच्छा सर पहला वाला जो हुआ था ये कहां हुआ था, 1975 में हुआ सर, नागपुर के अंदर। 10 से 14 जनवरी के बीच में हुआ था, 10 से 14 जनवरी के बीच में हुआ। कितनी चीज आप ध्यान रख सकते हो, डन, क्लियर है यहाँ तक। तो ये फिजी के नाडी में, वैसे फिजिक्स सॉरी फिजी की जो राजधानी है वो क्या है, सुबा, ये चीज आप ध्यान रखोगे, सुबा, सुबा को कभी कभी सुवास भी बोल देते हैं, ये याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। बोलता है किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष 2022 का आयोजन हुआ, जरा बताओ। उन्मेष क्या है भैया, क्या बोला, अंतरराष्ट्रीय साहित्य उत्सव, अंतरराष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष 2022, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर केरला, जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे। केरल नहीं है, यदवंशी गलत हो जाना भैया। बहुत अच्छा आंसर है, एमपी वाले नहीं भैया, हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था ये। ओके गलत क्यों कर रहे हो, हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप लोग। उन्मेष, अच्छा इसमें किस किसने हिस्सा लिया भाई, हमारे जो साहित्य अकेडमी उसने भी हिस्सा लिया इसमें, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। और हिमाचल प्रदेश के भी सीएम कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, सुखविंदर, ठीक है, सिंह सुक्खू, एक बस ड्राइवर के बेटे, याद रखोगे, है ना, ये सीएम बने थे, ये भी चीज आप ध्यान रखना, सुखविंदर सिंह सुक्खू, राइट ना, ठीक है। चलिए 25 जनवरी 1971 को राज्य पूर्ण राज्य बना। अब दिल्ली का उद्धारक कौन बताएगा, जरा बताओ आप इसमें से, निम्नलिखित में से कौन उद्धारक था दिल्ली सल्तनत का, कुतुबुद्दीन ऐबक, सिराज या फिर आपको लगता है इल्तुतमिश या फिर बलबन, ये वाला आंसर दीजिए, ठीक है, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन है दिव्या सागर, मैडम आप पूछो तो सही उस क्वेश्चन को, ठीक है, आप पूछो तो सही, आप बाबा कह रहे क्वेश्चन है, आप पूछो तो सही। चलो इधर दीजिए इसमें से कच्चा है सी, इल्तुतमिश, पकड़ गए, ठीक है, बल बनाया। प्रधान इस बार गलत हो जाना, ओवर थिंक कर गए तुम इस बार, ठीक है, इस बार तुम ज्यादा सोच गए, तो आप लगाओगे क्या है, तो इल्तुतमिश इज द राइट आंसर। यही था दिल्ली सल्तनत का उद्धारक। दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कब, 1206 में, 1210 तक गद्दी पे बैठा, पोलो खेलता हुआ डेथ हो गई थी इसकी। उसके बाद एक आराम शाह आया था 8-10 महीने के लिए, फिर इल्तुतमिश आया था, ठीक है, जो 1211 में शासक बन गया, 1236 तक 25 साल तक बैठा रहा, और इसको गुलाम का गुलाम कह देते हैं, गुलाम का गुलाम। और दिल्ली राजधानी दिल्ली सल्तनत की यही लेकर आया था, ध्यान रखोगे, गुलाम का गुलाम, ये बात ध्यान रखना। और दिल्ली राजधानी यही लेकर आया था, पहले दिल्ली सल्तनत की राजधानी ऐबक के टाइम पर और आराम शाह के टाइम पर कौन सी थी, वो लाहौर थी, ये बात ध्यान रखना। फिर ये ले आया दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली के अंदर। अब भाई इसके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, कैसे चुनौती, सबसे पहले दिल्ली के अमीरों को खत्म करना, जो इसके आड़े अड़ रहे थे, तो इसने अमीरों का दमन किया, ध्यान रखोगे, अमीरों का दमन, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। फिर इसने यलदोज को भी टपकाया, ये भी चीज आप ध्यान रखना, कुबाचा को भी टपकाया इसने, ठीक है, ये भी चीज आप ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद इसने 40 अमीरों का एक दल बनाया, 40 अमीरों का ध्यान रखोगे, एक दल बनाया, एक गठन बनाया जिसमें 40 अमीर सरदार थे, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, पेपर में पूछ लेता है कि ये किसने बनाया। फिर 1229 में इसको ध्यान रखोगे सम्मान सूचक वस्त्र मिले, ध्यान रखोगे सम्मान सूचक वस्त्र, ठीक है, बगदाद के खलीफा ने इसको भेजे थे, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, सम्मान सूचक वस्त्र 1229 में, ठीक है, क्लियर। तो भाई इसकी शक्ति और बढ़ गई अपने आप में, कि अब तो मैं बहुत बड़ी चीज बन गया जब मेरे को बगदाद के खलीफा ने भेजे हैं, है ना, ध्यान रखोगे, समझ गए आप। और इसने क्या काम किया, एक तो सम्मान सूचक वस्त्र हो गए, पत्र भी मिला से बगदाद के खलीफा का, ऊपर से इसने ध्यान रखोगे शुद्ध अरबी सिक्के भी चलवाए, शुद्ध अरबी सिक्के भी चलवाए थे, ये भी चीज आप ध्यान रखना, पेपर में पूछ लेता है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। चलिए बोलता है वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की में कितने अरब करोड़ रुपए की सहायता दी है सर, तो ये दी है 1.7 अरब डॉलर, ठीक है, किसने दी है सर, वर्ल्ड बैंक ने दी है, किसको दी है सर, तुर्की को दी है,
तुर्की में आपको पता है, ठीक है, तुर्की में आपको पता है 21,000 से ज्यादा लोगों की क्या हो गई, डेथ हो गई। 7 दिन का वहां पर शोक रखा गया, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे तुर्की के अंदर, है ना। तुर्की का 2% हिस्सा यूरोप में आता है, ये चीज ध्यान रखना, और 98% हिस्सा एशिया में आता है, ठीक है, एशिया में आता है। यहाँ पर अनातोलिया पठार पड़ता है, अनातोलिया पठार पड़ता है। यहाँ पर टॉरस पर्वत है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, टॉरस पर्वत है, ठीक है। माउंट अरारट उसकी ऊंची चोटी है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, माउंट अरारट क्या है, उसकी चोटी है ऊंची। यहाँ पर यहीं से आपकी दजला फरात नदियां निकलती हैं, दजला और फरात नदियां निकलती है यहाँ से, याद रखना, ठीक है, जिनको टिग्रिस यूफ्रेटिस बोल देते हैं, दजला फरात नदियां। इन दजला फरात नदियों के बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी और खजूर की खेती होती है। आज भी पेपर में दिल्ली पुलिस में ये बात पूछी गई थी कि इन दोनों नदियों के बीच में किसकी खेती होती है, खजूर की। असम के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं, तो बीडी मिश्रा बने, गुलाब चंद कटारिया, फिर माथुर या फिर भगत सिंह कोश्यारी। तो आप बोलोगे सर गुलाब चंद कटारिया रहने वाले कहां के, राजस्थान से संबंध है इनका, है ना, कहां से है, राजस्थान से है, ये चीज आप ध्यान रखना, राजस्थान से संबंध है और बीजेपी से संबंध है इनका भैया, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। डन। तो असम के नए राज्यपाल बन गए हैं, ठीक है। हेमंत बिस्वा शर्मा कौन है यहाँ के, ये यहाँ के सर सीएम है, ये चीज आप ध्यान रखना। और यहाँ पर ध्यान रखोगे दिसपुर क्या है, इसकी राजधानी है, गुवाहाटी इसका बड़ा शहर है, गुवाहाटी असम का बड़ा शहर है। और सर जी यहाँ पर ना 78,000 के आसपास एरिया पड़ता है, यानी कि एरिया ज्यादा बड़ा नहीं है, बट 3 करोड़ 11 लाख पॉपुलेशन है 2011 के अकॉर्डिंग। यहाँ पर 14 लोकसभा की सीटें और 7 राज्यसभा की सीटें हैं, 126 विधानसभा की सीटें हैं। ध्यान रखना ये एसएससी पूछ चुकी है कि किस राज्य में उसकी लोकसभा और राज्यसभा आधी सीटों का अंतर है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, घुमा के पूछता है। चलो, गोपीनाथ बोरदोलाई फर्स्ट सीएम थे। गवरी, हाथीमना और गैर नृत्य राजस्थान की किस जनजाति द्वारा किया जाता है, जरा बताएंगे आप, ठीक है। क्या बोला भैया उसमें से, है ना, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर। बहुत अच्छा, 26 जनवरी 1950, शाबाश। गवरी या फिर हाथीमना और गैर नृत्य राजस्थान की किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो आप बोलोगे सर ये भील के द्वारा। देखो भील जो आया है वो बील से आया है, एक द्रविड़ शब्द है भील, भील का मतलब होता है धनुष, ये चीज आप ध्यान रखोगे। इनको भील लोगों को वनपुत्र भी बोला जाता है, वनपुत्र, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है, वनपुत्र भी कह दिया जाता है। तो भील लोग जो है वो गवरी, हाथीमना और गैर नृत्य करते हैं। अच्छा सर ये किधर हमको देखने को मिलते हैं भील लोग, ये उदयपुर की साइड हमको देखने को मिल जाएंगे, या फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा जो है उधर की तरफ हमको देखने को मिलेगा राजस्थान में। अच्छा ठीक है सर, इतनी बात हमने सोची। ये अपने घरों को क्या बोलते हैं सर, कू बोलते हैं अपने घरों को, ठीक है, ध्यान रखोगे, कू, इनके घरों को कहा जाता है, इनके घरों को, ये चीज आप ध्यान रखना। या फिर टापरा भी बोल सकते हो आप, टापरा, ठीक है, ध्यान रखोगे, टापरा भी इनके घरों को कहा जाता है। इनकी झोपड़ियों को फला कहा जाता है, ध्यान रखोगे, जो इनकी झोपड़ी होती है उसको क्या कहा जाता है सर, फला कहा जाता है, फला कहा जाता है, ये पेपर में आ जाती है, ध्यान रखना कि इनके घरों को क्या कहा जाता है, ठीक है, समझ गए, है ना। बोरेश्वर मेला इन्हीं के लिए लगता है, एक इंपॉर्टेंट मेला है राजस्थान के अंदर। अगर आप बोलोगे सर एक और चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट है, ये लोग एक हरण विवाह करते हैं, हरण विवाह जानते हैं आप, हरण विवाह मतलब लड़की को भगा के ले जाना, इसको बोलते हैं हरण विवाह, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, हरण विवाह, ठीक है, समझ गए आप लोग, यानी कि भगा कर ले जाना लड़की को, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ले जाना। अब जैसे कोई लड़का आया और इनका भील का लेगा भगा के, तो उसके मम्मी पापा क्या कह रहे होंगे, हरण विवाह भैया, हरण विवाह लेगा, हरण विवाह हो गया, ऐसे कहते होंगे, है ना, समझ गए। एक होता है सेवा विवाह इनके हुए, ये चीज ध्यान रखोगे, सेवा, ये जो लड़का होता है शादी से पहले अपने ससुर और जो सास है उसकी सेवा करता है, ये याद रखोगे, ये बढ़िया है ना, शादी से पहले, ठीक है, ससुर और सास की, ठीक है, ससुर और सास की सेवा, ये चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर है, वो करता है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। एक और विवाह होता है, ये तो लड़की को भगा कर लेंगे, जिसमें दोनों अपनी मर्जी से भाग जाते हैं, एक विवाह ऐसा भी होता है इनके अंदर, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। बट ये कू वाला पेपर में पूछा गया है, टापरा वाला पूछा गया है, हरण वाला पूछा गया है, ध्यान रखना, हरण विवाह कौन सी जनजाति के लोग करते हैं पूछ लेता है। बोलता है सर बाण सागर बांध महाराष्ट्र में कहां पर है, इसमें से दीजिए राइट आंसर। बाण सागर बांध आपको किस राज्य में लगेगा, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, या फिर आपको कोई और, तो आप बोलोगे सर ये है हमारा मध्य प्रदेश में बाण सागर, और ये सोन नदी के ऊपर है, ठीक है भैया, सोन नदी पर, है ना। आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में अमरकंटक के पास से सोन नदी निकलती है, मध्य प्रदेश से, अनूपपुर में पड़ता है अमरकंटक, और वहां से निकली और दानापुर के पास जाकर पटना के पास गंगा में मिल जाती है ये नदी, है ना। तो इसी नदी के ऊपर बाण सागर बांध है, कहां पर, ये ध्यान रखोगे, एमपी में, है ना जी, समझ गए आप लोग। इसकी सहायक नदी सोन नदी की कई सारी है, ध्यान रखोगे, जैसे कि गोपद है, गोपद, कन्हार, ठीक है, जोहिला, ये चीज आप ध्यान रखोगे, रिहंद, है ना, रिहंद, उत्तरी कोयल, ऐसे सब इसकी सहायक नदियां हैं, उत्तरी कोयल, है ना जी, उत्तरी कोयल हो गई, रिहंद हो गई, गोपद, कन्हार, जोहिला, इसकी सहायक। नेक्स्ट सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और एक निपुण नर्तकी है। देखो आपने बहुत सारे नाटक देखे होंगे, सीरियल देखे होंगे, है ना, जरा बताओ इसमें से क्या है। सर दिल्ली पुलिस वाले बैच में आप ज्योग्राफी पढ़ाओ भैया, मैं उसमें नहीं हूँ आई थिंक, ठीक है, मैं उसमें नहीं होऊंगा आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, चल अगर मैं होता तो मैं पढ़ा था उसमें भैया, ठीक है। चलो देखो क्या कहता है, सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और एक निपुण नर्तकी है, जानते होगे तुम इनको, कुचिपुड़ी नहीं है, प्रधान फिर से गलत हो जाना, ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए, भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है, आपने बहुत सारे नाटकों में इनको देखा होगा, सास का रोल करती है ज्यादातर नेगेटिव रोल, ठीक है, तो ध्यान रखोगे भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है, और भरतनाट्यम कहाँ का है कि तमिलनाडु का है, ये चीज आप ध्यान रखना। ऐसा बोलते हैं कि इनकी एक टांग में प्रॉब्लम थी, फिर भी डांस बताओ और एक्टर मतलब एक्ट्रेस बनी, कितनी बड़ी सोचने वाली बात है ना। चलो सिटी ऑफ विक्ट्री किस शहर और एक प्रसिद्ध मध्यकालीन साम्राज्य का नाम था, तो सिटी ऑफ विक्ट्री, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, फतेहपुर सीकरी है, पांड्या है, या फिर पल्लव है, या फिर आपको लगता है विजयनगर साम्राज्य, क्या लगाओगे सिटी ऑफ विक्ट्री। देखो असल में एक चीज ध्यान रखना, सिटी ऑफ विक्ट्री असल में जो है वो विजयनगर साम्राज्य है, लेकिन
अब एसएससी में जो पूछा हुआ है वो फतेहपुर सीकरी के लिए पूछा गया है, ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है। अगर असली में आप देखोगे सिटी ऑफ विक्ट्री तो विजयनगर साम्राज्य ही है, ये चीज ध्यान रखना, विजयनगर साम्राज्य को पूरे को बोलते हैं सिटी ऑफ विक्ट्री। लेकिन ध्यान रखना एसएससी में जो पूछा हुआ है वो फतेहपुर सीकरी को पूछा हुआ है, तो आप फतेहपुर सीकरी ही बोलोगे क्योंकि उसने यहाँ पर ये लिख के दिया प्रसिद्ध मध्यकालीन साम्राज्य, मध्यकालीन में तो विजयनगर भी था, बट फतेहपुर सीकरी ही बताना आप, ठीक है। तो डाउट भी क्लियर हो गया भाई। ये 12 साल के लिए ये राजधानी थी मुगलों की, ध्यान रखोगे, राजधानी किसकी, मुगलों की रही थी सर, ठीक है, मुगलों की रही 12 साल तक, ठीक है। यहां पर आपको बताया अकबर ने दीवान ए खास, ठीक है, ध्यान रखोगे, दीवान ए खास और दीवान ए आम भी बनवाए, ठीक है, दीवान ए आम, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। और यहाँ पर बुलंद दरवाजा भी है ना जी, बुलंद दरवाजा जब वो गुजरात जीत कर आया था तो उसके उपलक्ष्य में बनवाया, यहाँ पर 1602 के अंदर बनवाया था ये, ठीक है, ध्यान रखोगे बुलंद दरवाजा, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी है यहाँ पर, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, सलीम चिश्ती जिनके आशीर्वाद से जहांगीर हुआ था, ये चीज आप ध्यान रखोगे, उनका यहाँ मकबरा भी है। तो काफी चीजें यहाँ पर, ये चीज ध्यान रखोगे। फतेहपुर सीकरी राजधानी रही है मुगलों की और अकबर ने इसको बनाया था राजधानी यहाँ पर, ओके डन, समझ गए आप लोग, ऐसे आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आ जाओ, तिब्बती भाषा में सिक्किम को क्या कहा जाता है सर, सिक्किम को क्या कहा जाता है तिब्बती भाषा में, चावल की घाटी, गेहूं की घाटी, बाजरे की घाटी या फिर तितलियों की घाटी। तो आप क्या लगाओगे सर, तिब्बती भाषा में हम कहते हैं, अब आप बोलते हो सर वहां के चावल होते हैं थोड़ी सी वैली में होते हैं, जो घाटी वाला इलाका है सिक्किम के अंदर, तो इसीलिए इसको चावल की घाटी बोल दिया जाता है। ए इज राइट आंसर, गलत कर गए फिर से, एक है तितलियों की घाटी, ठीक है, चावल की घाटी ही बोलते हैं इसको, ध्यान रखोगे। और ये क्या है, 16 मई आपको बताया 1975 को क्या बनाता है पूर्ण राज्य, ठीक है, ध्यान रखोगे। 36वां संविधान संशोधन 1975 को ये पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, इसको ये चीज ध्यान रखोगे इससे। और ये भारत में जो मिलाया गया था क्योंकि सिक्किम तो देश था, आजाद देश, तो ध्यान रखोगे इसको 35वें संविधान संशोधन 1974 से इसको देश में मिला लिया, पहले हमने देश का अंग बना लिया था इसको, देश का अंग, और देश का अंग बनाने के बाद 36 में 1975 से पूर्ण राज्य बना दिया हमने इसको, समझ गए आप लोग सिक्किम, है ना। आ जाओ नेक्स्ट पर, बोलते हैं सर हाल ही में इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अपना रिटायरमेंट ले लिया, तो उसने संन्यास ले लिया भाई, तो जरा बताओ किसने लिया संन्यास, तो वो लगाओगे आप सर आयन मॉर्गन, इन्होंने, आपको बताना चाहिए बिल्कुल सभी तरीके से, उन्होंने 2019 का आपको याद है इंग्लैंड को क्या जिताया, ओडीआई वर्ल्ड कप जिताया, है ना, ओडीआई वर्ल्ड कप जिताया था, ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हो, क्लियर हो जाती है, समझ गए आप लोग यहाँ तक, है ना। इंग्लैंड के लिए अगर आपसे पूछे सर रिटायर हुए खिलाड़ी जैसे कि क्रेग पोलार्ड है, क्रिस गेल है ना, ध्यान रखोगे, क्रिस मॉरिस है साउथ अफ्रीका के, अभी फिंच ने भी संन्यास लिया है ऑस्ट्रेलिया के, तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जिसने संन्यास लिया है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन कौन बच्चा बताएगा, चलो ध्यान से पढ़ना। हड़प्पा सभ्यता के दौरान कस्बों की योजना जो हुआ करती थी, एक शहरीकरण योजना थी, आपको पता है, वो ग्रिड पद्धति में बनाई गई थी, कौन सी, आयताकार में बनाई गई थी, रेक्टेंगुलर में है या फिर अर्धवृत्ताकार में है, परिपत्र में है या फिर पंचकोण में है, जरा बताना इसमें से कौन बच्चा बताएगा, गलत नहीं, और अब गलत हो जाना, ठीक है, दिनेश बहुत अच्छा आंसर है, वेरी गुड, और कोई बच्चा, हाँ, ए वाले ठीक है, ए वाले बच्चे, आयताकार इज द राइट आंसर। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, ग्रिड होता है जाल, जाल की पद्धति पे, मतलब कि सिंपल सी बात है, ऐसे करके कोई जाल बनाना भाई, है ना, ऐसे करके जाल बनाना, तो ये कैसे, ये आयताकार नहीं हो गया, चंडीगढ़ ऐसा ही तो बसा हुआ है आज, तो ऐसी हड़प्पा सभ्यता में जो छोटे कस्बे टाइप बसे हुए थे, गांव तो थे नहीं, अलग अलग, जैसे मोहिंजोदारो हो गया, चंदूदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, ये सब ऐसे ही तो थे आयताकार में, तो आप लोग लगाओगे सर आयताकार थी वो, ओके समझ गए। घर भी सिर्फ 2 मंजिल के हुए करते थे, ओनली 2 मंजिल के घर, है ना, ध्यान रखोगे। और जो उनकी खिड़कियां थी बाहर रोड की तरफ खुलती थी, जो कमरों की जो वो खिड़कियां हुआ करती थी, ध्यान रखोगे, वो बाहर की तरफ, नालियां पक्की थी या कच्ची थी सर, नालियां पक्की थी, इसमें नालियां पक्की। ये जो अपनी नाप तोल प्रणाली करते थे वो 16 के गुणज में करते थे, 16 के गुणज में, जैसे आज तो हम ध्यान रखोगे, आज तो हम 1 2 3 4 5 1 के गुणज में करते हैं, लेकिन ये 16 के में करते थे, 16 32 48 64 ऐसे करते थे, ठीक है, जो अपनी नाप तोल करते थे, सब लेना देना व्यापार था इनका, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। आ जाइए, सिंधु घाटी सभ्यता, भारतीय जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, अरावली हिल्स है, पश्चिमी घाट है, क्या लगाओगे। तो देखो हमारे यहाँ ना ये वेस्टर्न घाट पड़ते हैं, ठीक है, कहां से कहां तक, यहाँ ताप्ती नदी गिर जाती है आकर गुजरात की तरफ, तो यहीं से पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं और कन्याकुमारी तक 6 राज्यों में है, 1600 किलोमीटर की लेंथ है। इसी को हमने ध्यान रखोगे क्या, एक गर्म स्थल हॉट स्पॉट डिक्लेयर कर दिया जैव विविधता के लिए। यहाँ पर बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी है, इधर जंगल मिलेंगे, बारिश मिलेगी, पेड़ पौधे, नदियां, और यहाँ पर शहर भी बसे हुए मिलेंगे, बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी है इस साइड में। तो आप लगाओगे क्या, ये पापा घाट बताओ, ठीक है, पापा घाट नहीं है, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट इज द राइट आंसर, ओके क्लियर हो जाएगा। वेस्टर्न घाट एवरेज जो आपको मिलेगा 1000 से 1300 मीटर तक एवरेज हाइट मिलेगी, ये बात ध्यान रखना वेस्टर्न घाट की। नेक्स्ट आ जाएगी सर, नेक्स्ट क्या कहता है, बोलते हैं तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ हैं, जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे, राइट आंसर, है ना। अगर आपसे पूछे सर सूती वस्त्र का सबसे पहले कारखाने कहां पर लगे थे, है ना, तो मुझे आप बता सकते हो कि सूती वस्त्र के सबसे पहले कारखाने कहां लगे थे हमारे देश में, कहां पर लगे थे, ठीक है, ध्यान रखोगे भाई। 1854 में डाबर ने सबसे पहले अपनी कंपनी खोली थी मुंबई के अंदर, मुंबई बोलते हैं उस टाइम मुंबई था, ध्यान रखोगे, मुंबई के अंदर खोली थी 1854 में डाबर ने सबसे पहले। अगर कोई किसी भी इंडिया की सबसे पहली फैक्ट्री वही मानी जाती है, तो आप बता सकते हो तमिलनाडु में सबसे पहले सूती वस्त्र के कारखाने कहां, तो आप लगाओगे सर ये हमने कोयम्बटूर के अंदर, बी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु के अंदर लगे थे, कोयम्बटूर, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ठीक है, ले भैया डाबर इज द राइट आंसर, ठीक है। तो जरा बताओ हमने सबसे पहले सूती की अहमदाबाद में लगाई थी, अहमदाबाद गुजरात आपको पता है सूती वस्त्र के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, अहमदाबाद में लगाई थी, मुंबई में लगाई थी। नागालैंड के नए गवर्नर कौन बन गए सर, ला गणेशन बन गए, ठीक है, ला गणेशन बन गए, ये चीज ध्यान रखना, मणिपुर से उठा के नागालैंड में भेज दिए, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे, इनका बढ़िया है,
क्या होता है ना, जब आदमी बोर हो जाता है तो फिर वो सेटिंग करता है सरकार से कि भाई साहब मेरे को यहाँ से कहीं और भेजो, ठीक है। तो यहाँ पर ये थे मणिपुर के अंदर, अब ये नागालैंड में पहुंच गए, यहाँ बस काम खत्म, क्या ही फर्क मिलेगा इनको, कुछ भी नहीं। हाँ तो एक और चीज सुनो, अभी ना नॉर्थ ईस्ट की एक लेडी की, मतलब नागालैंड की एक लेडी की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही। वो कहती है कि बताओ अगर हम उत्तर भारत में जाते हैं, जैसे कि आप चले जाओ हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, जब हम जाते हैं तो वहां के लोग कहते हैं तो कुत्ता खाते हैं, ये तो सांप खाते हैं। और वो वाकई में बहुत एजुकेटेड लोग हैं जो नागालैंड के अंदर है, इंग्लिश तो एवं ही है उनके लिए, ठीक है। और हम उनको कहते हैं कि कुत्ता खाते हैं और सांप खाते हैं, तो उसको लेकर डिसपॉइंटेड है। तो ऐसा व्यवहार मत किया करो। अगर तुम्हें कोई नागालैंड का मिलता है तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में ये थिंक नहीं आनी चाहिए कि कुत्ता खाते हैं, पागल है कुत्ता खाते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत डेवलप्ड है और वो बहुत आगे है, समझ गए। उनसे में सीख लेने की जरूरत है, ना कि उनको ये बोल के छोटे चाइनीज दिखते हैं। नो, वो इंडियंस ही है, इंडो तिब्बतियन लोग हैं, इंडो तिब्बतियन भाषा बोलते हैं, समझ गए। तो ऐसा व्यवहार ना किया करो उनके साथ, इंडियंस ही है, समझ गए। तुम्हारे भी भाई बहन है, लेकिन नहीं, उनके साथ अलग तरीके से पेश आना होता है। सबसे पहला दिमाग में थिंक आता है कुत्ता खाते हैं, क्यों खाएंगे वो कुत्ता भाई? ऐसे कुत्तों की आबादी कितनी कम हो जाएगी, सारा सोचो। अगर वो कुत्ता ही खाएंगे तो फिर तो नागालैंड में कुत्ता ही ना होगा, या फिर कुत्ते को बड़ा इसलिए कर देंगे कि एक दिन खा जाएंगे भाई इसको, है ना। कौन व्यक्ति हाल ही में आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक बने हैं? तो जरा बताइए इसमें से कौन बने हैं सर? तो वो एफ के खान, ईया शेख, या फिर इशरत खान, या फिर वसीम। तो आप क्या लगाओगे सर? तो आप बोलोगे ईया शेख इज द राइट आंसर, ठीक है। आयुध निदेशालय की बात बोली है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। तो उसके कौन बने हैं? वो ईया शेख ही बने हैं आयुध निदेशालय के। अब बोलता है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बन गए हैं? भाई देखो, राधा कृष्णन माथुर हट चुके हैं, ध्यान रखोगे कौन? राधा कृष्णन, ये चीज आप ध्यान रखोगे, कृष्णन माथुर ये थे, अब ये हट गए हैं। तो अब कौन आ गए हैं? बीडी मिश्रा आ गए हैं। तो ध्यान रखोगे बी इज द राइट आंसर, बीडी मिश्रा। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर आ गए हैं। याद रखना यहाँ पर एलजी चलता है, ठीक है। जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर एलजी चलते हैं।